नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घुटने में होने वाले दर्द की। किस किस रीज़न से ये पेन होता है और क्या क्या इसमें प्रिवेंशन हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कॉजेज़ की बात करते हैं कि घुटने में जो दर्द होते हैं, किन किन कारणों से घुटने में दर्द हो सकता है। जनरली जो सबसे मोस्ट कॉमनली देखा जाता है घुटने में होने का जो दर्द का कारण होता है वो होता है अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस ऑस्टियो अर्थराइटिस भी हो सकता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है, जिसको हम गठियाबाई भी बोलते हैं। लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत कम लोगों को मिलता है। जो डिजनरेटिव कंडीशंस होती है ऑस्टियो अर्थराइटिस, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जनरली हमें 40-45 के बाद देखने को मिलता है, बट कई बार आजकल यंगस्टर केसेज में भी देखने को मिल जाते हैं। दूसरा रीज़न होता है, कई बार सॉफ्ट स्ट्रक्चर से इंजरी हो जाती है, जिसमें आपका अंदर की गद्दी होती है, जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। कई बार जो प्लेइंग एक्टिविटी करते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, उनके कटिंग एज एक्टिविटी होती है, तो उस वजह से उनके मेनिस्कस इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। या कई बार जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होती है लिगामेंट, उसमें भी इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से घुटने में पेन और मुड़ने में परेशानी होती है। एक और कारण आता है मस्कुलर। कई बार क्या होता है, हमारी जो मसल्स के रेशो है, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, फ्रंट ऑफ थाई और बैक ऑफ थाई मसल्स का कई बार रेशो ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से भी हमारे घुटने में और सराउंडिंग एरिया में पेन होने के चांसेस रहते हैं। या ये कुछ जनरल कारण हैं जिनकी वजह से घुटने में दर्द होता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम गलत तरीके के एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि घुटने हमारे डायरेक्टली वेट बियरिंग जॉइंट है। हमारे इंडिया में एक टेंडेंसी है, जनरली क्या होता है कि हम 40 साल तक तो जनरली अपने काम के पीछे भागते रहते हैं, एक्टिविटी करते नहीं हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेबिलिटी आती है, तो हम थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होने की कोशिश करते हैं और एक्सरसाइज की तरफ हमारा रुख होता है। एक्सरसाइज में भी दोस्तों हमें पता नहीं होता, या हमारे पास लैक ऑफ गाइडेंस होता है, तो हम कुछ स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसमें हमारा एक तो वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ट्रेडमिल हो गया, या जिमिंग हो गया। और आजकल एक और ट्रेंड चला है एंड्रॉयड वॉच का। एंड्रॉयड वॉच में होता है कि मेरे को 10,000 स्टेप करने हैं या इतने 1000 स्टेप करने हैं, और लोग बाग उन्हें अचीव भी करते हैं। तो मेरी उन लोगों को सलाह है, ये आपकी हेल्थ के हिसाब से और आपके जोड़ों की कंडीशन के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि वॉकिंग करना गलत है या रनिंग करना गलत है, बट अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रनिंग एंड वॉकिंग करना डेफिनेटली गलत है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का वेट 60 kg होना चाहिए, बट फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी का वेट 10 kg भी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स आपके घुटने 10 kg वेट लेके रेगुलरली उसको ढो रहे हैं, तो वो एक समय के बाद डिजनरेशन देगा ही देगा। तो इसमें तरीका ये होता है, अपने पहले किसी स्पेशलिस्ट से मिलें, अपनी बॉडी को समझें, और जो आपकी बॉडी का अपना हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा है, उसको डाइट मॉडिफिकेशन के थ्रू और नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज के थ्रू पहले उस वेट को कम करें। नॉन वेट बेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपके जोड़ों पे स्ट्रेस ना आए, क्योंकि घुटने आपके डायरेक्टली वेट बेयरिंग जॉइंट हैं। जब आपका वेट डाउन हो जाएगा, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग। बट हाँ, इनसे पहले भी अपने जॉइंट की मोबिलिटी, जैसा मैंने हर वीडियो में बताया है, अगर आपके जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं है, तो भी आपके जॉइंट डैमेज होंगे। जनरली बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट, जिनमें वॉकिंग के बाद उनको हिप जॉइंट से पेन रेडिएट करना शुरू कर जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हिप जॉइंट हमारा स्टिफ पड़ा हुआ है, वॉकिंग स्टार्ट किया तो वो कई बार सबलक्सेट कर जाता है, जिसकी वजह से पेन रहना शुरू होता है। सिमिलरली घुटनों में भी। तीसरा चीज़ आता है आपका शूज़, किस तरीके के आप शूज़ और स्लीपर्स पहन रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों में विदाउट शूज़ और स्लीपर रहते हैं, हार्ड टाइल्स और हार्ड सरफेस होता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे आपने एक लॉ होता है जिसको न्यूटन का लॉ बोलते हैं, जिसको एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जितना बॉडी का वेट ऊपर से नीचे लग रहा है, उतना ही डायरेक्टली नीचे से भी ऊपर लग रहा है, एक्शन रिएक्शन। तो इसको कम करने के लिए हमें सॉफ्ट सोल के शूज़ और स्लीपर पहनने चाहिए, जिससे हमारे जॉइंट पे प्रेशर कम आएगा और जॉइंट डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने जॉइंट को प्रिवेंट कर सकते हैं और कोई भी इंजरी होने से बच सकते हैं या डिजनरेशन होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, किस रीजन से होता है और किसको कैसे इसको रोक सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।